चंपई सोरेन आज हलफ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की और उन्हें दावत दी है सरकार बनाने की। राज्यपाल ने देर शाम चंपई सोरेन को ये न्योता मिला। कल देर शाम ये उन्हें न्योता मिला था और आज नई सरकार की हलफ बर्दारी का इम्कान है। 10 दिनों में उन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा, अपनी अक्सरियत को साबित करना होगा। झारखंड से अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां अजीम इत्तेहाद के अराकीन असेंबली के लीडर चंपई सोरेन आज सीएम के रूप में हलफ लेंगे। जराये के मुताबिक चंपई सोरेन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच हलफ ले सकते हैं। इससे पहले कल देर शाम गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें नई सरकार बनाने की दावत दी। फिलहाल गवर्नर ने चंपई सोरेन को नव मुंतखब वजीर आला के तौर पर नामजद किया है। इसके बाद उन्हें हलफ बर्दारी के लिए मदऊ किया गया है। साथ ही चंपई सोरेन को 10 दिनों में ऐवान में अक्सरियत साबित करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने 47 एमएलए की हिमायत का दावा किया है और आज वो शपथ ले सकते हैं, हलफ ले सकते हैं। 12 से 1 के बीच वो शपथ ले सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो झारखंड में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जो सियासत में काफी उथल पुथल मची हुई है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उस पर कहीं ना कहीं आज फुल स्टॉप लगता हमें देखने को मिल सकता है जब शपथ ले लेंगे चंपई सोरेन। और वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल ने सरकार बनाने की दावत दी है, उन्हें न्योता दिया है और 10 दिन का वक्त उन्हें दिया गया है अपनी अक्सरियत साबित करने का। तो कल देर शाम चंपई सोरेन को ये दावत दी गई और आज नई सरकार की हलफ बर्दारी का भी इम्कान है। बताया जा रहा है 12 से 1 के बीच वो शपथ ले सकते हैं नए मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड के। तो 10 दिनों में उन्हें अपना बहुमत भी साबित करना होगा, अपनी अक्सरियत साबित करनी होगी। तो जहां अजीम इत्तेहाद के अराकीन असेंबली के लीडर चंपई सोरेन आज सीएम रूप में हलफ लेंगे और जराये के मुताबिक चंपई सोरेन 12 से 1 बजे के बीच ये हलफ ले सकते हैं। इससे पहले कल देर शाम गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें नई सरकार बनाने की दावत दी। फिलहाल गवर्नर ने चंपई सोरेन को नव मुंतखब वजीर आला के तौर पर नामजद किया है और इसके बाद उन्हें हलफ बर्दारी के लिए मदऊ भी किया गया। साथ ही चंपई सोरेन को 10 दिनों में ऐवान में अक्सरियत साबित करनी है, तो सदन में उन्हें अपना बहुमत साबित करना होगा। और आपको बता दें कि चंपई सोरेन ने 47 एमएलए की हिमायत का दावा किया है। तो उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 47 एमएलए उनके साथ हैं, उनकी हिमायत में हैं और वो दावा पेश करेंगे जब सदन में। तो देखना होगा इस बात में कितना दम है, क्या वाकई ये तमाम एमएलए उनके साथ हैं। सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया, जिसके बाद उन्हें राज्यपाल की तरफ से न्योता दिया गया कि वो सरकार बनाएं और 10 दिन में अक्सरियत साबित करें। तो झारखंड को नए सीएम के तौर पर चंपई सोरेन आज मिल जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है और आज वो हलफ ले लेंगे। तो अहम खबर इस वक्त आपको झारखंड से बता रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार सियासी हलचल वहां पर बनी हुई थी। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। ईडी लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर, जिसके बाद अब आज कई अहम बातों पर कोर्ट में भी सुनवाई होनी है इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन को लेकर। तो वहीं झारखंड को नया सीएम भी आज मिल जाएगा चंपई सोरेन के तौर पर। झारखंड में नए सीएम पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन। वहीं अजीम इत्तेहाद के अराकीन असेंबली के लीडर चंपई सोरेन आज सीएम के रूप में हलफ लेंगे और जराये के मुताबिक चंपई सोरेन दोपहर 12 से 1 बजे के बीच ये हलफ ले सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इससे पहले कल देर शाम गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें नई सरकार बनाने की दावत दी। फिलहाल गवर्नर ने चंपई सोरेन को नव मुंतखब वजीर आला के तौर पर नामजद किया। इसके बाद उन्हें हलफ बर्दारी के लिए मदऊ भी किया गया। और हमारे नुमाइंदे कामरान इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं रांची से। कामरान, तो आज हलफ ले सकते हैं, शपथ ले सकते हैं चंपई सोरेन, बताया जा रहा है जराये के मुताबिक। अपडेट क्या मिल पा रही है इसको लेकर? ज़ाहिर देखिए, झारखंड में नई सरकार के गठन का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है और जो कहीं ना कहीं सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। कल देर रात जब राजभवन से आलमगीर आलम और जो नेता विधायक दल चुने गए हैं चंपई सोरेन, उन्हें जब बुलावा हुआ उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि आज चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, जबकि 10 दिनों के अंदर उन्हें अपना बहुमत जो है वो साबित करना होगा। हालांकि बीते दिनों यानी कल की अगर बात करें तो चिट्ठी लिखकर जो गवर्नर से उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह अरेंज कराने के लिए जो बातें कही थी, उसमें इस बात का भी जिक्र था कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है, जबकि सरकार गठन के लिए यानी सरकार में बनने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है, जबकि 47 विधायकों का उनके पास समर्थन है। तो सीधे तौर पर अब गवर्नर ने उन्हें
शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है, बुलावा किया है। अब देखना है कि 12 से 1 बजे के बीच में चंपई सोरेन शपथ तो ले लेंगे, लेकिन सरकार के गठन के बाद क्या मंत्रिमंडल में विस्तार होता है या फिर कुछ फेरबदल होते हैं, इसके लिए थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बीते 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त झारखंड में बगैर सरकार की झारखंड चल रही है, और ऐसे में जब आज मंत्रिमंडल के साथ साथ जब आज सरकार का गठन होगा तो सीधे तौर पर झारखंड को अपना एक सरकार मिलेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। तो 10 दिन के अंदर कामरान बहुमत साबित करना है यहाँ पर चंपई सोरेन को, और दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है कि 47 एमएलए उनके साथ हैं। तो मौजूदा हालात जो अभी झारखंड के हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए क्या ये जो दावा किया जा रहा है कितना सही साबित हो सकता है? बिल्कुल, देखिए झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और अभी यानी हेमंत सोरेन की जब सरकार थी उस दौरान भी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो नंबर्स उनके पास हैं और सरकार पूरी तरीके से नंबर्स पर डिपेंड करती है। 41 विधायकों का अगर समर्थन है, 41 एमएलएज अगर किसी भी पार्टी के साथ है तो यकीनन सरकार उनकी ही बनेगी। और इस तरीके से आज की अगर बात करें तो वर्तमान जो स्थिति है, हालात हैं, उसके मुताबिक 47 विधायकों का, 47 एमएलएज का समर्थन चंपई सोरेन के पास है, और चंपई सोरेन नेता विधायक दल चुने जा चुके हैं। तो किसी भी तरीके से कोई परेशानी की बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास है, और आज जो है वो नई सरकार का गठन जो है साफ तौर पर 12 से 1 बजे के आसपास हो जाएगा।